निशा अपने पति संजय और बेटी मुन्नी के साथ रहती थी। संजय का एक दोस्त था जिसका नाम नवीन था, जो अक्सर संजय के घर पर आता था, पर निशा नवीन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसका कारण था नवीन हमेशा निशा को गलत निगाह से देखा करता था। जब संजय घर पर नहीं होता तो नवीन निशा के पास आ जाता था। एक दिन तो हद ही हो गई थी। नवीन निशा से बोलता है, निशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब घर पर संजय नहीं होते तो तुम यहाँ मत आया करो। मुझे देर हो रही है, काम करना है। देर तो तुम कर रही हो निशा, मेरे दिल का हाल समझने में। आई लव यू निशा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ये अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, समझे? नहीं तो मैं संजय को सभी बातें बता दूंगी। नवीन वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन जब नवीन और संजय काम के सिलसिले में कहीं जा रहे होते हैं, तुम अपना ख्याल रखना, मैं रात तक वापस आ जाऊंगा। रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। दोनों एक्सीडेंट के कारण मर जाते हैं। नवीन मरते ही भूत बन जाता है। रात को अचानक निशा का फोन बजता है। हेलो, कौन? हेलो, मैं अस्पताल से डॉक्टर बोल रहा हूँ। संजय का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? एक्सीडेंट कैसे हुआ? संजय ठीक तो है ना? तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। ये सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निशा अपने माता पिता के साथ हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ संजय और नवीन दोनों की ही मौत हो चुकी होती है। दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जब निशा रात में सोई हुई होती है, तब उसके बगल में भूत आकर सो जाता है और वह निशा के ऊपर हाथ रखता है। तभी निशा उठ जाती है। निशा बहुत डर जाती है। कौन है? कौन है? कौन? निशा को वहां कोई नजर नहीं आता। फिर एक दिन जब निशा बैठी होती है, तभी ऊपर से खून टपकने लगता है। निशा बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। निशा की माँ बोलती है, मुझसे अब इसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही है। पिछले कुछ दिनों से ये पल पल मर रही है। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। निशा के साथ हर रोज कोई ना कोई हादसा होता रहता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई उसके बगल में बैठा होता है, पर उसे कुछ नहीं नजर आता। वो उसे अपना भ्रम समझ के अनदेखा कर देती है। एक दिन मुखिया निशा की माँ लाजवंती से कहते हैं, लाजवंती, निशा के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। संजय का एक्सीडेंट हो गया। तुम निशा की दूसरी शादी कर दो। इसे भरी जवानी में विधवा का चोला ओढ़ना पड़ा, पर इसमें निशा की क्या गलती? इसे हम पंचों का मशवरा समझो। निशा के माता पिता अब निशा के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। उन्हें एक रिश्ता पसंद आ जाता है और वह लोग निशा को देखने आते हैं। बहुत पसंद है। जाओ बेटा, जाकर अकेले में कुछ बातें कर लो। जाओ बेटा, शर्माओ मत। निशा और वह लड़का छत पर जाते हैं और बातें करने लगते हैं। वह लड़का निशा का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर नवीन का भूत वहां आ जाता है। इसने मेरी निशा को छुआ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। निशा सिर्फ मेरी है। वो उस लड़के को उठाकर छत से नीचे फेंक देता है। नीचे गिरते ही लड़के को चोट लग जाती है और वह लड़का डर के मारे भाग जाता है और निशा को समझ नहीं आता कि वो छत से कैसे गिर गया। निशा के लिए जो भी रिश्ता आता, उसके साथ कुछ ना कुछ घटना घटी जाया करती थी। कभी उसके घर के बाहर कोई ना कोई मरा हुआ जानवर मिलता। पूरे गांव वाले निशा को श्रापित समझने लगे थे। एक दिन, बेटा तुम इससे क्या बातें कर रहे हो? ये मनहूस अपने पति को मारकर खा गई। जो इससे शादी करना चाहता है, ये उसे भी नहीं छोड़ती। इस मनहूस से दूर रहो, समझे?
कुछ दिनों बाद एक दिन जब निशा का बचपन का दोस्त राजू आता है, राजू निशा से मिलता है। तभी निशा राजू को सभी बातें बताती है और तभी साथ वह में नवीन नवीन का का भूत भूत सामने आ जाता है। जब राजू निशा के आंसू पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मैं इतने दिनों से उसे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी उसके नजदीक गया तो मैं उसे मार दूंगा। और अब राजू को मेरे उठाकर पास दीवार पर बहुत फेंक देता शक्तियां आ है। गई हैं। कोई भी मेरे और निशा के बीच आया तो मरेगा। निशा समझ जाती है कि वे नवीन है। तुम नवीन हो ना? देखो, तुमने भी मुझे पहचान लिया। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी जिंदगी से क्यों नहीं चले जाते? तुमसे मैंने कभी प्यार नहीं किया। तुमने मुझे जो जीते जी मार दिया है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझसे नफरत करती हो तो करो, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। इतना कहकर भूत वहां से चला जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। राजू बाबा को लेकर आता है। तभी निशा राजू को सभी बातें बताती है और बाबा बोलते हैं, नवीन तुम्हें हमेशा से चाहता था। वो चाहता है कि किसी भी तरह वो तुम्हें पाले। यही कारण है कि नवीन का शरीर नष्ट होने के बावजूद वो प्रेत आत्मा से भूत बनकर वो सारे काम करना चाहता था जो वो जीते जी नहीं कर सका। मैं अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं पागल हो जाऊंगी। बाबा मुझे बचा लो। ठीक है, तुम इस ताबीज को अपने गले में बांध लो और तुम ध्यान लगाने के लिए एक जगह बैठ जाना। तुम्हें कोई भी बुरी आत्मा नहीं छू पाएगी। निशा वैसे ही करती है। वह ताबीज बांध लेती है और ध्यान में बैठ जाती है। नवीन का भूत उसे छू भी नहीं पाता। मैं फिर आऊंगा। तुम मुझे अपनी जिंदगी से दूर नहीं कर सकती हो। इसके बाद भूत वहां से भाग जाता है।